हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में, जो क्लास 8, 9 और 10 तीनों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे के क्लास में भी है काम देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एक मशीन है, एक छोटा सा मशीन जिसका काम है ऐड करना। हम पहले एडिशन ऑपरेटर की बात करेंगे। मान लेते हैं यह मशीन ऐड करने का काम करता है, तो हम यहाँ से दो इनपुट देंगे, दो नंबर्स होंगे। वो दोनों नंबर्स हम रेशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए रेशनल नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो हम सबसे पहले इंटीजर्स की बात करेंगे। हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 3 एज एन इनपुट के रूप में हम यहाँ पे दो नंबर्स लेते हैं, 2 और 3 इंटीजर्स हैं। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वह है 5। 2 + 3 = 5। ये मशीन जो आउटपुट देगा वह देगा 5, जो हमें आउटपुट मिलेगा। और साथ में आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था इंटीजर्स, और हमें राइट साइड में क्या मिला है, इंटीजर्स। तो यह मशीन क्या कर रहा है, इंटीजर्स को एज इनपुट ले रहा है और आउटपुट में भी क्या दे रहा है, इंटीजर भी दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, जिस कैटेगरी के नंबर्स को हम इनपुट के रूप में लेते हैं वही कैटेगरी का नंबर हमें अगर आउटपुट में मिले तो समझने के लिए बस हम इतना कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम कहें कि इंटीजर्स के जो सम होते हैं, किसी भी दो इंटीजर को अगर मन में लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वह इंटीजर होता है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन ऑपरेटर के लिए। ठीक, तो इसको हम फॉर्मली कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये दो बात हो गई इंटीजर्स के लिए। अगर अब हम इन इंटीजर्स की जगह पर ये जो दो वैल्यू लिए थे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि रेशनल नंबर ले लेते हैं, तो यही रूल रेशनल नंबर पर भी लागू होगा। अब हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए हमने दो रेशनल नंबर ले लिया है, 2/3 एंड 4/5। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। यहां पर आ जाएगा 15 और यहां पर आ जाएगा 2 × 5 और यहां पर आ जाएगा 3 × 4 और हमें आंसर मिल जाएगा 10 + 7/50 = 17/15। तो 17/15 हमें क्या मिला है, एक रेशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक रेशनल नंबर। तो आप हर बार चाहे जितनी बार भी दो रेशनल नंबर को लेते हैं और दोनों को ऐड करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को यहां पर इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always a rational number। या इसको और ज्यादा फॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो हम यह कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन ऑपरेटर के लिए। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी एग्जांपल में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। तो 10 - 7 = 2 हो जाएगा, -2/15। फिर से हमें 1/5 क्या मिला, रेशनल नंबर। यहाँ मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों में ही मैंने एक एक एग्जांपल लिया है। आप चाहे जितने भी एग्जांपल्स ले, सब में आप यही पाएंगे कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम के जगह पर हम लिख लेंगे डिफरेंस। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी।
डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, या इसको दूसरे स्टेटमेंट में लिखें, फॉर्मल स्टेटमेंट में, तो रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉट, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यहां पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हमें माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसी की तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा आंसर मल्टीप्लाई करने पर, मतलब हम मल्टीप्लाई कर भी दें अगर, तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 2 4 8/50, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हम इसके लिए भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हो जाएगी इसके बाद वाला, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कभी भी कोई दो रेशनल नंबर्स को लेते हैं, चाहे उनको ऐड करें, चाहे उनको सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, इन तीनों ही केस में हमें हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। तो यह हो गई रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज मिस हो रहा है, वह है अगर डिवीजन। अगर हम डिवाइड करें तो हम क्या देखेंगे, किसी भी दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें तो क्या हमें हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा? आइए देखते हैं। कोई रेशनल नंबर फिर से ले लेते हैं, 2/3 इज डिवाइडेड बाई 4/5। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 2/3 और डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 5 10/12, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 5 10 and 2 6 12, 5/6 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं जब हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर मिल रहा है। आप भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे, जिनमें कि आपको डिवीजन को का जो रिजल्ट होगा वह रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डिवीजन का भी आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। एक ऐसा केस हो सकता है जहां पर हमें आंसर में रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। वो कौन सा केस हो सकता है? तो कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, 2/3 ही ले लेते हैं। अगर हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 एज अ डिवाइजर हम चुन लेंगे, तो जो भी हमारा नंबर होगा, आंसर होगा, वह रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, वह कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे क्या मिलेगा, जो नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए। तो पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 5/0। इसका मतलब हमें 0 से 5 को डिवाइड करना है। हम 0 लिख लेते हैं एज अ डिवाइजर बाहर और 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें 0 का टेबल पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? इतनी बार पढ़ें कि 5 मिल जाए। अब जरा सोचें कि हम 0 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 5 मिल जाए। मन में देखें कि हम 0 का टेबल पढ़ रहे हैं, हमें 5 मिल रहा है कि नहीं, कितनी बार पढ़ें। तो आप यहाँ देखेंगे कि 0 का टेबल चाहे जितनी बार पढ़ लें, 1 बार 2 बार, चाहे जितनी बार पढ़ लें, हमें 0 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा वह पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, तो हम कहेंगे इट इज अनडिफाइंड। यानी कि जो आंसर है वह फिक्स नहीं है, अनडिफाइंड, यह वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो हम कहेंगे इस केस में जो आंसर होता है अनडिफाइंड होगा, या इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर 2/3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमें हमेशा रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर, जब हम 0 एज अ डिवाइजर लेंगे, उसको छोड़कर। ठीक है, तो अब हमें अगला जो प्रॉपर्टी है इसमें वह लिख लेना होगा कि क्वोशेंट ऑफ, यानी कि जब दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो हम उसके रिजल्ट को क्वोशेंट बोलते हैं, QUOTIENT। क्वोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज always a rational number, is always a rational number except a case, एक केस को छोड़कर, except
except the case when divisor is 0। इस केस को छोड़ के बाकी हर एक केस में हमें कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स का जो आंसर कोसेंट मिलेगा वो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर एंड द कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। लास्ट केस में जो डिवीजन यानी कोसेंट ऑफ रेशनल नंबर बोल रहे हैं वहां पर 0 एज अ डिवाइजर नहीं लेना है, दैट इज ओके। उसके बाद हम अपने दूसरी नंबर प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम यहाँ पर फिर से दो रेशनल नंबर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका रिजल्ट रेशनल नंबर आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं होगा। हम यह देखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनको उनके ऑर्डर को चेंज कर देने के बाद भी हम जब ऐड करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 2 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7। और अगर 5 में 2 को ऐड कर देंगे तो एक ही बात है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यह भी 7 मिलेगा। तो हम कहेंगे, यहाँ पर तो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, हालांकि ये रेशनल नंबर्स भी हैं लेकिन हम अभी इंटीजर में लेकर चल रहे हैं। अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में ले ले, लाइक यहाँ पर 2/5 प्लस 7/8, जो भी आंसर मिलेगा अगर हम इन नंबर्स को रिवर्स कर दे 7/8 प्लस 2/5 तो हम कहेंगे जो भी होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन के लिए जो सम होगा दो नंबर्स का, दो रेशनल नंबर्स का, वो कम्यूटेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए देखें यानी यहाँ पर डिफरेंस करें तो उसके लिए क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 - 2 = 3, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 - 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -3 मिलेगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 - 2 इक्वल नहीं होगा 2 - 5 के। तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ, बाकी सब वही होगा, टू रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, बाकी सब वही लिख देंगे। इसके बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेंगे, यानी कि सम की जगह पर डिफरेंस लिख दिया है। अब डिफरेंस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट लिख देंगे। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 करें या 5 × 2 करें तो हमें क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन नहीं, ओके। डिफरेंस अंडर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन हम एक चीज क्लियर करें, यहाँ पर सम अगर पहले से लिखा हुआ है तो एडिशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इस पार्ट को हटा देते हैं। एंड डिफरेंस अगर पहले से लिखा हुआ है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं लिखने की जरूरत है, बस कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। एंड लास्ट वन इज कोसेंट, यानी कि दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो जो उनका कोसेंट मिलेगा वह भी क्या कम्यूटेटिव होगा, वो भी देख लेते हैं। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 2 मिलेगा, लेकिन अगर हमें 5 को 10 से डिवाइड करना हो तो हमें आंसर 2 नहीं मिलेगा, वह मिल जाएगा 0.5।
यानी कि हाफ। इसका मतलब कि ये भी इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। दो रेशनल नंबर का जो कोसेंट होता है यानी कि डिवीजन का जो आंसर होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अब तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे कोई 3 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स। तो हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं, लाइक 2, 3 एंड 4, ये तीनों नंबर ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही ऑपरेटर का यूज करेंगे, लेकिन अभी तक के प्रॉपर्टीज में हमने केवल एक ऑपरेटर का एक ही बार यूज किया था, इसमें 2 बार यूज होगा क्योंकि 3 नंबर है। तो हम एक बार जैसे प्लस लगाएंगे तो एक यहाँ भी लगाएंगे और एक यहाँ भी लगाएंगे, और इक्वल टू इस साइड में भी होगा 2 + 3 + 4। बस अंतर ये होगा कि पहली बार हम इन दोनों को लगा देंगे और दूसरी बार भी हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। तो करना क्या है कि अब हम लेफ्ट साइड में पहले सॉल्व करेंगे, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे कि 2 + 7 = 9, और राइट साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2 + 3 5 + 4 = 9। दोनों ही तरह से सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है आंसर। तो अब हम कह सकते हैं ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। इट मींस व्हाट कि जितने भी रेशनल नंबर्स, अभी हम यहाँ पे केवल इंटीजर्स की बात कर रहे थे, हालांकि ये रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन किसी भी इंटीजर के लिए जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो होता हुआ देख सकते हैं, चाहे वह यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिख दे। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एंड इसी तरह से आप देखेंगे अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यानी यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ पे भी माइनस कर दें, यहाँ पर भी माइनस कर दें और यहाँ पर भी माइनस कर दें, तो देखिए आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले हम सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 - 4 = 2 - 3 - 4 की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। और अगर राइट साइड वाला सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 2 - 3 - 4, इधर हो जाएगा ये -1 एंड -4 = -5। ये -5 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं मिल रहे इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई रख दें तो हमें फिर से ये एसोसिएटिव मिल जाएगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा। तो हम कहेंगे रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड डिवीजन के केस में आप आ सकते हैं रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। वेरी सिंपल। नंबर 4 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यह केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, लेकिन इसमें 2 ऑपरेटर यूज होते हैं, इसलिए जो दूसरे ऑपरेटर होते हैं वह एडिशन भी हो सकता है एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ, और इसका जनरल जो फॉर्म होता है स्टेटमेंट वह कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी 3 नंबर्स होते हैं A, B, C। तो A इंटू होता है और यहाँ पर B में यहाँ पे प्लस या माइनस में से कुछ एक हो सकता है, इसलिए मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस या माइनस में से कोई एक हो सकता है। अब क्या होता है इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यह ब्रैकेट जब हटता है तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा कि A डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है B के साथ और A डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा C के साथ भी। तो हमें मिलेगा A इंटू B, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। मैंने एक साथ दोनों का यूज कर लिया है, A इंटू C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम 2 नंबर्स ले लेंगे, 3 नंबर्स ले लेंगे, मान लीजिए A, B, C। एग्जांपल्स को समझने के लिए हम ले लेते हैं 2, 3, 4। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो 2 की वैल्यू, A की वैल्यू 2,
इंटू 3, हम पहले प्लस को ले लेंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यहां पर आ जाएगा 14। और राइट साइड को अगर हम ले लेंगे तो ए के जगह पर हम रखेंगे 2, बी की जगह पर हम रखेंगे 3, प्लस रखा हूं, हमने ऑपरेटर प्लस को चुना है यहां पर, तो फिर से ए के जगह पर हम रखेंगे 2 और इंटू सी के जगह पर रखेंगे 4। ये राइट हैंड साइड है, इसको देख लेते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप यहां पे कह सकते हैं हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वेरीफाइड। ठीक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया। तो ये हमारा वेरिफिकेशन तो मैं कर नहीं रहा था, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, आप कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां पर हम माइनस कर देंगे और आंसर दोनों में साइड में इक्वल मिलेगा। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम ऑपरेटर का यूज नहीं करते, मतलब चेंज नहीं करते साइन को। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम आगे की प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में दो टाइप के आइडेंटिटी होते हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी में बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं किसको है, एक्चुअली हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो को। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसा नंबर है जीरो जिसको हम किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करने पर, किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करने पर देखेंगे कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम उसे ही एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, जीरो है। एग्जांपल के लिए अब हम यहाँ पर लेंगे तो हम ए कोई नंबर ले लेते हैं जो एक रेशनल नंबर होगा। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जीरो में हम ए को ऐड कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों की वैल्यू हमें ए ही मिलेगा, यानी वह नंबर खुद मिलेगा। तो हम कहेंगे देन जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने यह दूसरा स्टेटमेंट क्यों लिखा है, a प्लस जीरो तो ठीक है, जीरो प्लस ए यानी a प्लस जीरो का मतलब तो सेम है। तो हम यहाँ पर यह भी बताएंगे आपको कि जीरो प्लस ए और a प्लस जीरो यहाँ के लिए सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वह अगले लाइन में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर a माइनस जीरो लिखते और जीरो माइनस ए लिखते तो, एक मिनट वेट करें, मान लेते हैं हम इसको नहीं लिखते हैं। चलो, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो मान लेते हैं इसको नहीं लिखते हैं, तो अब हम कहेंगे कि इस आइडेंटिटी का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। तो हम कहेंगे कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइए देखते हैं, अगर a माइनस जीरो कर देते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को फिर हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ये कहेगा कि जीरो मेरा भी आइडेंटिटी है क्योंकि मैं भी इस रूल को फॉलो कर रहा हूं जो कि एडिशन कर रहा है। तो तब यह एडिशन कहेगा कि हम एक और रूल को फॉलो कर रहे हैं, वह ये कि अगर हम जीरो में ए को ऐड करें या ए में जीरो को ऐड करें, दोनों के ही केस में हम उस पर कोई असर नहीं डालते ए पर, नंबर पे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फेल हो जाता है क्योंकि जीरो में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जीरो में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपको पता है कि माइनस ए मिल जाता है, जो कि
एकदम अलग है, इन्हें डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, यानी कि ए को इफेक्ट कर दे रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं कहा जा सकता है जीरो को। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन दोनों ही कंडीशन में पास हो जाता है, इसलिए a प्लस जीरो और जीरो प्लस ए दोनों को ही लिखना यहाँ पर जरूरी है, विच इज इक्वल टू a। तो इन दोनों ही केस में जीरो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ओके, तो ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखो बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ लिया है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपने क्या देखा कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करे या किसी नंबर को जीरो के साथ ऐड करे, दोनों ही केस में जीरो उस नंबर पर कोई असर नहीं डालता है, इसीलिए उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन की बात कुछ ऐसा ही करेंगे। वो क्या? एक ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट ना डाले और उस नंबर से मल्टीप्लाई होने पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप समझ चुके होंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं। वह है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अगर 1 को a से मल्टीप्लाई करे या a में 1 का मल्टीप्लाई करे, दोनों ही केस में हमें a मिलेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम 1 को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। देन 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं 1। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि फिर से हमने यह देखा कि a इंटू 1 और 1 इंटू a 2 बार क्यों लिखा गया है। जैसे इस केस में आपने समझा था, वैसे इस केस में भी समझ सकते हैं डिवीजन के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर a को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें a मिलता है, यानी कि वापस से वही रेशनल नंबर। लेकिन अगर 1 को a से डिवाइड करते हैं तो हमें a वापस से नहीं मिलता है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें मिलता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि 1 केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, न कि डिवीज़न का आइडेंटिटी। अब लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है इनवर्स। इनवर्स भी जैसे कि आइडेंटिटी 2 प्रकार के थे, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वैसे इनवर्स भी यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। पहले हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। जो होता है 0। तो यहाँ पर भी हम 2 नंबर्स ले लेंगे a एंड b। अगर इन दोनों नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है एडिटिव, तो हम प्लस करेंगे और 2 नंबर को ऐड करने पर अगर 0 मिल जाए, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम a और b को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ इच अदर। एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं तो इसमें कुछ नंबर ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो ज़रा सोच के बताएं कि क्या हम ऐड करें कि 0 मिल जाए। यहाँ पर अगर हम -5 कर दें तो इनको ऐड करने पर 0 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे देन 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का भी एडिटिव इनवर्स पता कर सकते हैं। -5/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5/7, यानी कि साइन चेंज करके आप एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे एडिटिव इनवर्स। अब इसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमने पूरा पार्ट इरेज नहीं किया है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बताने में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और यहाँ पर भी हम दो नंबर्स ले लेंगे। पिछली बार में हमने यहाँ पे प्लस किया था क्योंकि एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जीरो मिला था जो कि एडिटिव आइडेंटिटी था, तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 1। अब a एंड b ऐसे दो नंबर्स ऐसे दो रेशनल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम कहेंगे a एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए 5, एंड यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाएगा, वह है 1/5। 5 से 5 कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा, तो हम कहेंगे 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यह जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं इनको हम लोग किसी दूसरे नामों से भी जानते हैं। तो वह नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम दूसरे नामों से जानते हैं, वह है रेसिप्रोकल, या सिंपली हम केवल इन्वर्स भी इसको बोलते हैं। अगर केवल इन्वर्स बोल दें तो हम उसका मतलब समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और अगर एडिटिव इन्वर्स बताना होगा तो हम एडिटिव जरूर लगाएंगे इन्वर्स से पहले। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल और इन्वर्स के नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर ली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, कि अगर 5/2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए कि 1 मिल जाए, तो यह हो जाएगा 2/5। 2/5 इसका रेसिप्रोकल। तो एक्चुअली ये रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 और 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5/2 एंड 2/5 बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ख़त्म करने के साथ इन्वर्स टॉपिक को ख़त्म कर लिया है, और इसके साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फिनिश हो चुका है। पर अभी क्लास 9th में जो नया सिलेबस लागू हुआ है, इस बार से क्लास 9th के बच्चों को रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, और इसका प्रूफ भी पढ़ना है, जिसका बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।